दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। वो विशेष टॉपिक है सोसाइटी, एसोसिएशन, संस्था, समिति, संगठन, ये सब एक ही चीज़ है। सोसाइटी, फिर बता रहा हूँ, सोसाइटी, एसोसिएशन, संगठन, समिति, ये सब एक ही चीज़ है। इसे बनाने के लिए पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है और इस देश में सभी को के मौलिक हक हैं अपने जायज़ हितों के लिए, अपने समाज के लोगों के, अपने ट्रेड के लोगों के, अपने फोर्स के लोगों के, अपने बल के लोगों के और अपने डिपार्टमेंट के लोगों के जायज़ हितों के लिए हितों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को देश के जो लोकतांत्रिक संवैधानिक और न्यायतांत्रिक सिस्टम तक ले जाकर उस समस्या का समाधान कराना हर प्रत्येक देशवासी का हक है, मौलिक हक है। लेकिन हम लोग सब अंधकार में रहते हैं और पता होते हुए भी, जानते हुए भी हम प्रयास नहीं करते हैं अपने गांव का, अपने शहर का, अपने डिपार्टमेंट का, अपने बल का जो जायज़ हित हैं, जो जहाँ पे लगता है हमको कि यार ये सुधार की ज़रूरत है, कई जगहों पर जो जायज़ आपके हक नहीं मिलते हैं, कहीं पर सुधार की ज़रूरत होती है, तो एक आदमी के बस की वो चीज़ नहीं होती है और इसलिए संगठित होकर के काम करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें बनाई जाती है। सोसाइटी, कोई सोसाइटी कहता है, कोई एसोसिएशन कहता है, कोई संगठन, कोई संस्था, हैं सब एक ही चीज़ है। तो इसे बनाना फ़ायदेमंद भी है, लाभदायक भी है और इससे आप नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कई फोर्सों में, कई बलों में कई डिपार्टमेंट में लोग बनाते हैं और हालांकि पारदर्शिता तो कुछ ही जो ट्रांसपेरेंसी है कुछ ही डिपार्टमेंट के अंदर होती है, लेकिन जितनी हमें पारदर्शिता उसमें करेंगे, उतना आपके संस्था के लोगों के, आपके एसोसिएशन के लोगों का जो विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। इसलिए जो भी संस्था बनाते हैं, थोड़ा बहुत पारदर्शिता, उसमें ट्रांसपेरेंसी का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। और तो हम बताते हैं, आइए जानते हैं हम सोसाइटी पंजीकरण की प्रक्रिया और उसके जो नियम के बारे में। सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी या संगठन आम जनता का एक संघ होता है, आम देशवासी का एक संघ होता है जो कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपसी समझौते से जुड़कर बनाया जाता है। इस प्रकार के संगठन शिक्षा, वेलफेयर, कला, संस्कृति, खेल, संगीत और कई क्षेत्रों में विभिन्न परोपकारी गतिविधियों के लिए, सुधार के लिए तथा लोगों की जायज़ हक की आवाज़ को लोकतांत्रिक, संवैधानिक, न्यायतांत्रिक सिस्टम तक पहुंचाकर उस समस्या का समाधान करवाने के लिए बनाई जाती है। समझ गए आप? तो सोसाइटी बनाने के लिए जो पंजीकरण, जो एसोसिएशन बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के लिए जो आवेदन करने के लिए एक सोसाइटी बनाने के लिए आपको कुछ हम जानकारियों दे रहे हैं। वो जानकारियाँ आप ले करके आप सोसाइटी बना सकते हैं, अपने गांव की सोसाइटी बना सकते हैं, अपने गांव की एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपने
डिपार्टमेंट की एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपने मोहल्ले की एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपने शहर की, और आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से हैं उस इंस्टीट्यूशन की सोसाइटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले सोसाइटी बनाने के लिए केवल न्यूनतम 7 लोगों की ज़रूरत होती है, 7 पर्सन। फिर बता रहा हूँ, 7 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। समिति का जो रजिस्ट्रेशन होता है राज्य सरकार के अधीनस्थ जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ से किया जाता है। इसलिए आपको हम दस्तावेज़ फॉर्म की फ़ीस के साथ जो राज्य के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपको प्राधिकारी को वो चीज़ जमा करनी होती है। अंत में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि और इसके और क्या तरीके हैं। तो पहले ये हमने एक ड्राफ्ट बनाया है, उससे आप ध्यान से सुन लीजिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए जो फाइलिंग सोसाइटी मेमोरेंडम की जो ज़रूरत होती है एसोसिएशन को अपने सभी सदस्यों द्वारा जो 7 के 7 कम से कम हो, फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, हस्ताक्षर किया जाना उस मेमोरेंडम में होता है। उसी को फिर बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट, नोटरी, पब्लिक गजट ऑफिसर, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आधिकारिक पते स्टम्प के साथ उसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये लंबी प्रक्रिया मैं पहले बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट प्रक्रिया भी बताऊँगा। तो ज्ञापन में जो है सोसाइटी का नाम, सदस्यों का विवरण, नाम, पता, व्यवसाय और पदनाम, सोसाइटी का उद्देश्य, मेन चीज़ होता है उद्देश्य शामिल करना होता है, क्या उद्देश्य है। और इसलिए आपको पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है। वो इस प्रकार हैं, सभी स्थापित सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ पंजीकरण पत्र, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं जो, उसमें सभी सदस्य, जैसे आप 7 लोग मिले हम लोग, तो वो जो है उसमें हस्ताक्षर करना होगा। वो फॉर्म भर के सचिव या सोसाइटी के अध्यक्ष को एक हलफनामा प्रदान करना होगा पहले, और पार्जकों को उसी के साथ घोषणा की जाती है। तो इस तरह से तो पहले 7 लोगों को इकट्ठा करना होता है। 7 लोगों से आप बात कीजिए, अपने गांव के हो या अपने शहर के हो, अपने डिपार्टमेंट के हो। सबसे पहले उद्देश्य क्या है, उद्देश्य साफ होना चाहिए। वो सुधार के लिए है या आपके जायज़ हकों के लिए है, जायज़, तो आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। उसके बाद सोसाइटी जो है पंजीकरण के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, पैन कार्ड, पते का आपका आईडी सबूत, एड्रेस प्रूफ, एसोसिएशन के लेख जिसमें सोसाइटी के नियम और विनियम शामिल हैं, लेखा परीक्षकों के बारे में जानकारी, सोसाइटी द्वारा उसके खिलाफ जो कानूनी मुकदमे, सोसाइटी के नियम विनियम और एसोसिएशन का उद्देश्य एक, और उसमें जो है एसोसिएशन के जो सदस्यों के पते, एड्रेस वगैरह उसमें लिख करके आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है और विशेष जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो संक्षिप्त में अब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आप संस्था बनाना चाहते हैं, सबसे पहले 7 लोग आप मिलिए, कम से कम 7 लोग, आप लोगों को हमें एकजुट होना पड़ेगा, मिलना होगा। वो आपके डिपार्टमेंट के लोग हों, आपके गांव के लोग हों, आपका उद्देश्य क्या है, और या आपका जो भी है, आपके बल के लोग हैं, मतलब ये हो कि एक साफ़ सुथरी नीयत से बना जाए। आपके ट्रेड के लोग हों, एक साफ़ सुथरी नीयत के साथ बनाया जाए और सभी के हितों का। सपोज आप एक फोर्स से हैं तो सभी फोर्स में कई विभिन्न ट्रेड होते हैं और सभी ट्रेडों के जायज़ हितों का ध्यान रखते हुए आप कार्रवाई करेंगे तो आप नाम और इज्जत भी आपकी बरकरार रहेगी। सभी लोगों का, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए
ऐसी विचारधारा से आप काम करेंगे और निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आपका मन है तो 7 लोग आप एक जैसी समस्या से गुजर रहे हुए लोग मिलिए और मिल करके आप सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए। आपके ज़िले में, हर ज़िले में हो सकता है, आपके राज्य में होगा, ज़िले में हर ज़िले में भी हो सकता है, और नहीं तो राज्य में पता कीजिए, सोशल मीडिया से, गूगल से पता कीजिए कि रजिस्ट्रार जो ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। जैसे एसोसिएशन या सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, जहाँ से सोसाइटी या एसोसिएशन बनती है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पर जानकारी लीजिए कि हमारा उद्देश्य ये है, हमें ये सुधार करना है, या हमारी ये जायज़ हकों की जो आवाज़ को हम देश के लोकतांत्रिक, संवैधानिक, न्यायतांत्रिक सिस्टम तक हम ले जाना चाहते हैं, और हमारे साथ ये जो है बुरा हुआ है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो वहाँ पे आपको वो जानकारी भी देंगे, आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भरिए। उस फॉर्म में पूरे शर्त आपको लिखी होंगी। उसके बाद मैंने बताया आपको 7 लोगों की, उसमें आप फिर एक मीटिंग कीजिए और उस फॉर्म को लेकर के आप या खुद कार्रवाई कीजिए या किसी साइबर कैफ़े में जा कर के, और उसको साइबर कैफ़े का जो है आपका पूरी कार्रवाई करके, ये नहीं कि कुछ 1000 1-1,500 रुपये फालतू लेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, पहले 1-2 साल पहले 5,500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता था। 5,500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता था, और 1,000 के लगभग जो साइबर कैफ़े का जो फाइल तैयार करेगा और उसे देना पड़ता है, ऐसा हमने जानकारी ली थी। तो यही है, 5 और 6,000 रुपये में आपकी संस्था बन जाती है, और ये 5-6 हज़ार रुपये आप अकेले भी वहन कर सकते हैं, और 7 आदमी मिल कर के वहन कर सकते हैं। उसके बाद अपनी संस्था को आप मेंबर बनाइए, आप मेंबर फॉर्म तैयार कीजिए, मेंबर फॉर्म बना करके जो है लोगों को जोड़िए सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने लिंक को साझा कीजिए, अपनी संस्था का लिंक, अपनी संस्था का जो है लिंक साझा कीजिए, उसे सोशल मीडिया में, जैसे अभी कुटुंब ऐप है, कुटुंब ऐप में उसको में बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपनी संस्था के जितने मेंबर जुड़ते जाते हैं उतनों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और समाज मतलब सुधार के लिए जो भी आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके लिए काम कीजिए। तो ये जानकारी है अभी जितनी हमारे पास है, हम बता रहे हैं। आने वाले समय में इसके जो है और भी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अभी हमने आपको ये जो संक्षिप्त में थोड़ा बहुत जानकारी दी। मेन ये है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस, सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के पहले जानकारी लीजिए। उसके बाद और 7 लोग कम से कम मिलिए पहले। फिर बता रहा हूँ, 7 लोग एक फोर्स के होंगे, और इसमें एक फोर्स के लोग हो तो अब 7 लोग, तो उसमें आपका एजेंडा पॉइंट क्या है, उद्देश्य क्या है, और अलग अलग ट्रेड के भी हो सकते हैं, लेकिन सबका साथ, सबका विकास में आप कर सकते हैं, सभी के हितों का वो करके। तो इस तरह से एसोसिएशन, सोसाइटी बनाइए, और ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड लोग हैं और विस्तृत इसमें और भी सहयोग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हो सकता है उसमें अगर मुझे लगेगा कि ये इसमें मुझे जुड़ना चाहिए, तो मैं भी उसमें आपकी मदद करूँगा। आपकी मदद तो मैं करूँगा ही करूँगा।
और हमें देश हित में, समाज हित में, देश को सही रास्ते में ले जाने के लिए, देश में सुधार के लिए, अपने बल में सुधार के लिए, अपने बल के लोगों के जायज़ हितों के लिए ऐसा करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो इसमें बाकी और ऐसे लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं मुझसे बात कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। फिर एक बार बता रहा हूँ 8218747641। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इससे अवश्य बनाएंगे, अपने डिपार्टमेंट की बनाएंगे, अपने फोर्स की भी बना सकते हैं, अपने गांव की बना सकते हैं, अपने शहर की बना सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये थी आज की जो सोसाइटी एसोसिएशन संस्था बनाने के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस, फिर मैं बता रहा हूँ, पंजीकृत संस्था, पंजीकृत कार्यालय, हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकता है। पता लगाना होगा, गूगल से पता लगाएं या किसी जानकार से पता लगाएं कि यहाँ पे आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है। बस ये जानकारी आप लीजिए, बाकी जानकारी और आपको वहाँ से मिल जाएगी। और मुझसे संपर्क इस नंबर पे जो मैंने दिया है इसमें बात कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं लोगों तक, ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आएगी, मतलब अपने अपने लेवल में, देश में, समाज में सुधार लाने के लिए लोग एकजुट होंगे और समाज सुधार, देश सुधार की दिशा में कार्य करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।